एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बायोलॉजी के बेसिक बायोलॉजी का कुछ हम एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? सेल की खोज किसने की? ठीक, डिस्कवरी द सेल की खोज किसने की? तो सेल की खोज किसने की? क्या रॉबर्ट हुक ने की, लिवेनहॉक ने किया, या डार्विन ने किया, या वाटसन ने किया? किसने किया? तो सेल की खोज जो है वो सभी को मालूम होगा ही कि रॉबर्ट हुक ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ठीक, पौधे में जो हम भोजन बनाते हैं हम उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्या हम रिस्पिरेशन बोलते हैं, या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या डाइजेशन बोलते हैं, या फिर एक्सक्रीशन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? क्या किडनी है, या लीवर, या पनक्रियाज, या फिर थायराइड? क्या है? तो सबसे लंबी ग्रंथि जो है क्या है? लीवर है। लीवर को हम सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि सबसे द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमर। जैसे फीमर है, फीमर जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। कैसा बोन है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। अब आते हैं रेडियस। रेडियस जो है, ये रेडियस कहाँ पे पाया जाता है? रेडियस जो हमारा है ना, फोर आर्म में पाया जाता है। कहाँ? फोर आर्म में पाया जाता है। अब आते हैं टीबिया की बात करते हैं। टीबिया कहाँ पाया जाता है? टीबिया जो है हमारा लोअर लिम्ब के लोअर पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लोअर लिम्ब के लोअर पार्ट में पाया जाता है। अब बात करते हैं किसका? तो स्टेपिज का। स्टेपिज कैसा बोन है? स्टेपिज जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। कैसा बोन है? स्मॉलेस्ट बोन है जो कि कहाँ पाया जाता है? मिडिल ईयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिडिल ईयर में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पाया जाता है? मिडिल ईयर में पाया जाता है। अब आते हैं क्या? डीएनए का पूरा नाम क्या है? क्या डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? क्या डबल न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? क्या बोलते हैं इसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष बोले तो चेंबर। कितने चेंबर होते हैं? ठीक, तो ये सबको पता है कि कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर का नाम बतला देना। जैसे देखो, मान लो कि है मानव का हार्ट है। एक हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा 4 गो है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में होता है, या फिर वैक्यूम्स में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एक क्वेश्चन हम अभी जस्ट बतलाए हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? लीवर। क्या? लीवर। इसका लीवर सही आंसर हो जाएगा, लीवर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स में पूछ रहा है। कैसा पूछ रहा है? पेयर्स में पूछ रहा है। तो पेयर्स में बोलें तो 46 तो होगा नहीं। क्या 24 पेयर्स होता है? नहीं। 22 पेयर्स होता है? नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम या वैक्यूम्स? तो ये कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन? न्यूक्लियस करता है। अब आते हैं क्या? विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? क्या स्कर्वी होता है? स्कर्वी, यस, स्कर्वी होता है। अब बात करते हैं रिकेट्स की। यह क्या होता है? यह जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। क्या? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। अब बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। नाइट ब्लाइंडनेस को हम रतौंधी के नाम से भी जानते हैं, जो कि विटामिन विटामिन ए की कमी से होता है। कौन से? विटामिन ए की कमी से होता है। अब आते हैं बेरी सबको पता है, ये जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। किसके? विटामिन बी की कमी के कारण होता है बेरी। अब आते हैं द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या आरबीसी बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, या फिर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं? ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स नहीं, प्लाज्मा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? हम प्लाज्मा बोलते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन हम अभी बतलाए थे। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है? फीमर। कौन सी बोन है? फीमर। टिबिया नहीं है। ह्यूमरस नहीं है। फिबुला नहीं है। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? विच ऑफ द मेनी ऑर्गन ऑफ द रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन के लिए कौन सा अंग आमतौर पर मुख्य है? क्या हार्ट? नहीं। लंग्स? हाँ है। लिवर? नहीं। किडनी? नहीं। कौन सा है? तो यह है लंग्स। कौन सा? लंग्स। ऑप्शन बी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? क्या बोन मैरो में होता है, या लिवर में होता है, या फिर हार्ट में होता है, या फिर किडनी में होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट यानी कि बड़ी। लंबे नहीं पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट पूछ रहा है तो न्यूरॉन तो होगा नहीं, क्योंकि यह सबसे लंबी कोशिका है। ठीक। ओवम, हाँ ओवम हो जाएगा। आरबीसी नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह जो है रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? विच ऑफ द हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग? ब्लड को क्लोटिंग के लिए कौन हेल्प करता है? ब्लड की क्लोटिंग के लिए प्लेटलेट्स हेल्प करता है। कौन? प्लेटलेट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आनुवंशिक यानी जेनेटिक का जनक किसे कहा जाता है? ठीक। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का जनक हम किसे बोलते हैं? क्या डार्विन को बोलते हैं? नहीं। लेमार को बोलते हैं? नहीं। अरस्तु को बोलते हैं? नहीं। अरस्तु को तो बायोलॉजी का फादर्स बोला जाता है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल, या हम किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को हम जेनेटिक्स का फादर्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कोई और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक बने रहिए। कौन कहता है बढ़िया प्रिपरेशन के लिए महंगी फीस देनी पड़ती है? स्मार्ट एस्पिरेंट्स महंगा नहीं, सही चूज करते हैं। पीडब्ल्यू की नीट